नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा। अभी तक हम इसके 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं 7वें अध्याय की ओर और इसका नाम है भीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजा पांडु हैं उनके 5 पुत्र थे और वे पांडव कहलाए, जबकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र वे कौरव कहलाते थे। तो राजा पांडु के 5 पुत्रों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर और जो दूसरे पुत्र उनका नाम भीम था। अब भीम सबसे अधिक बलवान और शारीरिक बल में सबसे बढ़ चढ़कर थे। वे जब हस्तिनापुर आए तो कौरवों के साथ मिलते जुलते, उनके साथ खूब हंसी मजाक करते, आपस में एक दूसरे को वे तंग भी करते थे। और जो दुर्योधन और उसके भाई थे उनके मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। वे उसे पसंद नहीं करते थे। उसे जो वह उनके साथ मजाक करता था ऐसा करना भी उन्हें पसंद नहीं था। एक बार दुर्योधन ने एक चाल चली कि भीम को एक बार उन्होंने धोखे से उसके भोजन में विष मिला दिया और उस विष भरे भोजन को खाकर जब भीम बेहोश होकर गंगा के किनारे पर गिर गए और तो दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्हें गंगा में डुबोने का प्रयास किया। अब जो युधिष्ठिर थे और उनके भाई और माता कुंती सभी भीम के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि भीम गंगा से निकलकर बचकर आ गए हैं। यह देखकर दुर्योधन और भी अधिक जल गया और उससे बदला लेने की भावना उसकी बढ़ गई। ठीक है। अब यह सारी जो घटना है वह कुंती ने किसे बताई? विदुर को। विदुर जो राजनीति कुशल थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु इसी में से एक बात को अपने तक ही रख लो कि यदि हम प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा करेंगे तो इससे जो और भी जो उनका द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, वह और भी अधिक बढ़ जाएगी। अर्थात दुर्योधन और जो भीम थे वे स्पष्ट रूप से तो भाई दिखते थे, लेकिन आपस में उनका द्वेष भाव बढ़ चुका था। एक दूसरे के वे शत्रु बन चुके थे। अब चलते हैं पाठ 8 की ओर। इसका नाम है कर्ण। इसमें हम जानेंगे कर्ण के बारे में कि कर्ण कौन थे। तो जब हमने पहले कुंती अध्याय पढ़ा था तब जाना था कि कुंती के एक पुत्र हुआ था सूर्य देव से उत्पन्न होकर, जो कुंती का पुत्र था वही आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब कुंती जब कर्ण उत्पन्न हुए थे तो कुंती अविवाहित थी और उसने लोक लज्जा के डर से अपने उस पुत्र को त्याग दिया था और एक टोकरी में रखकर, एक बक्से में रखकर उसे बहा दिया था। और उस बक्से को एक सारथी अधिरथ ने पा लिया था जो निसंतान थे और उन्होंने उस बच्चे को पाला था। ठीक है। वही बड़ा होकर कर्ण कहलाया। अब अर्जुन जो कि धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थे, एक बार सभी राजकुमारों में आपस में खेल हो रहे थे तो वहाँ पर ये कर्ण भी जा पहुँचे, लेकिन अर्जुन ने उनका अपमान करते हुए, उनको कहते हुए कि यहाँ केवल राजपुत्र ही या राजा ही इस खेल में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन दुर्योधन से उनका यह अपमान देखा ना गया, क्योंकि जो ये कर्ण थे ये भी अर्जुन के समान ही धनुष विद्या में बहुत निपुण थे। तो तभी दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया और वहीं पर ही अंग देश का राजा घोषित कर दिया। तो अब कर्ण
अंग देश के राजा बन चुके थे। अब कर्ण के बारे में पहले भी हमने जाना था कि जब वे पैदा हुए थे तो पैदाइशी ही उनके शरीर पर कवच और कुंडल थे। कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वे इतने दानवीर थे कि कोई उनसे कुछ भी मांगे तो वह कभी भी इनकार नहीं करते थे। जब एक बार इंद्र वेश बदलकर उनके पास आए और उनसे उनके जो शरीर के ही अंग थे, कवच और कुंडल, वे मांगे तो वे भी उन्हें दान में दे दिए थे। अब कर्ण के बारे में एक और विशेष घटना है, उसके बारे में भी बता देते हैं कि एक बार कर्ण की इच्छा हुई कि वे परशुराम जी से जो है ब्रह्मास्त्र चलाना सीखना चाहते थे। अब जो परशुराम जी थे वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। अब वे वेश बदलकर, ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण उनके पास चले गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सीख लिया। लेकिन एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सो रहे थे तो तभी एक काला भौरा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसे काटने लगा, लेकिन वे हिले नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उनके जो गुरु की नींद थी वो खराब हो जाती और जब खून बहकर गुरु के लगा तो उन्हें उनकी नींद खुल गई। और तब परशुराम जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, तुम बताओ कौन हो। तब कर्ण ने उन्हें अपना असली परिचय दिया। तब परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया था कि यह विद्या तुम्हारे, जो तुमने मुझसे यह ब्रह्मास्त्र चलाने की जो विद्या सीखी है, तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी और ऐन वक्त पर तुम इस विद्या को भूल जाओगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब वह अंतिम समय में अपनी इस विद्या को, जब उन्हें इसकी आवश्यकता थी, तो इस समय वह अपने इस विद्या को भूल गए थे। तो यह तो हुआ अध्याय 8 कर्ण। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 9 द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य कौन थे, उनका पांडवों से कैसे मिलन हुआ, किस प्रकार वे उनके गुरु बने, इस पाठ में यही है कि जो द्रोणाचार्य हैं वे महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और उनका विवाह कृपाचार्य की बहन के साथ हुआ और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। उन्होंने परशुराम जी से धनुर्विद्या और अन्य अस्त्रों के प्रयोग को सीखा था। अब उनके बारे में बता दें कि जब वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी वहाँ पर जो पांचाल नरेश के जो पुत्र थे द्रुपद, वे भी वहीं पर शिक्षा ले रहे थे और दोनों आपस में बहुत गहरे मित्र बन गए। और द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने राज्य में से आधा हिस्सा दे दूंगा। अब यह बात तो शायद उन्होंने मजाक में कही हो या कैसे भी, लेकिन जब वे राजा बने, जब पांचाल नरेश की मृत्यु हो गई, उसके बाद द्रुपद राजा बने। जब द्रोणाचार्य जी को पता चला था तो वे अपने मित्र से मिलने पांचाल गए, लेकिन वहाँ उन्होंने, जो पांचाल नरेश द्रुपद थे, उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और वे अपना अपमान सहते हुए वहाँ से वापस आ गए और उन्होंने उससे बदला लेने की मन में ठान ली। और एक ऐसी घटना हुई जब उनका मिलन किससे हुआ, पांडवों से, कि युधिष्ठिर की जो अंगूठी थी और उनकी जो गेंद थी वे कुएं में गिर गई थी और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या की कला से उस अंगूठी को और उस गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया था। और तब ये सारा किस्सा राजकुमारों ने पितामह भीष्म को सुनाया था और पितामह भीष्म ने फिर द्रोणाचार्य जी को अपने जितने भी अपने पौत्र थे उनकी जो धनुर्विद्या सिखाने का या अस्त्र शस्त्र सिखाने की जो जिम्मेदारी थी वह द्रोणाचार्य को दे दी। अब द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन मतलब कौरवों और पांडवों सभी को धनुर्विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए और अपना
अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अर्जुन को द्रुपद पर हमला करने के लिए कहा और अर्जुन से हारने के बाद अर्जुन ने द्रुपद को हरा दिया तथा वे अपने गुरु के पास उसे लेकर आ गए। और तब द्रोणाचार्य जी ने इतना ही समझा कि चलो अब यह मेरे अपमान का बदला काफ़ी हो गया और उसे ससम्मान वापस लौटा दिया था पांचाल में। लेकिन जो राजा द्रुपद थे वे इसे अपना अपमान समझने लगे और अब उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य हो गया कि वे किस प्रकार द्रोणाचार्य से अपना बदला ले। और इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया और तपस्या की, व्रत किए और आगे चलकर उनकी जो पुत्री थी द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न हुए। पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ या पांडवों के साथ ही हुआ और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथ से ही मारे गए थे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने पाठ 7, 8 और 9 के विषय में जाना। आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।